मन संतोष नत कपिबानी, भक्ति प्रताप तेज बलसानी। हनुमान जी की ऐसी भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई जब वाणी सुनी सीता मैया ने, तो उनके हृदय में बड़ा संतोष हुआ, एक सेटिस्फैक्शन हुई। जो दुखी थी मां, वियोग की अग्नि में तड़प रही थी, चारों तरफ अग्नि अग्नि दिखाई दे रही थी, जब प्रभु श्री राम का संदेश हनुमान जी के मुख से सुना और इतनी करुणा में शब्द सुने, वो जो वाणी थी हनुमान जी की कैसी थी? बोले भक्ति से ओतप्रोत, बड़ी प्रतापी थी, तेजस्वी थी, बलशाली थी। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की इस पवित्र वाणी को सुनकर जानकी अम्बा के हृदय में बड़ा संतोष हुआ। इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी संतुष्टि हुई जानकी अम्बा को कि वरदान देने के लिए तैयार हो गई मां। और एक साधारण वरदान नहीं दिए, बड़े दुर्लभ वरदान दिए हैं। आशीष दीन राम प्रिय जाना। आशीष कहते हैं आशीर्वाद दिया। क्यों आशीर्वाद दिया? राम प्रिय जाना। जानकी अम्मा ने जाना कि ये श्री राम का अति प्रिय भक्त है। हनुमान जी की बातों से इतना भरोसा हो गया मैया को कि वो जान गई कि ये मेरे स्वामी का बहुत अति प्रिय भक्त है, बड़ा निकट भक्त है, जैसे कोई क्लोज होता है। जो बात श्री राम किसी से नहीं कह सकते वो हनुमान को पता है। तो इतना प्रिय जानकर जानकी अम्मा ने हनुमान जी को वरदान दिया, हो तात बलशील निधाना। ये लाइन बड़ी सुंदर काम किया, ध्यान देना। हो तात बल शील निधाना। हे हनुमान जी, मैं तुम्हें वरदान देती हूं, तुम बल और शील के भंडार हो जाओ। बल तो जानकी अम्मा देख ही रही है, 100 योजन सागर को लांग कर आए हनुमान जी। बिना बल के तो नहीं लांग सकते हैं। इट मीन्स बल तो हनुमान जी में पहले ही है, पर साथ में जब कह दिया शील निधाना, तुम शील के भी भंडार हो जाओ। ये शब्द याद रखना। बल तो कईयों में होता है, किसी में विद्या का बल, किसी में बुद्धि का बल, किसी में पद प्रतिष्ठा का बल, किसी में धन का बल। पर उस बल को पाकर जीव अहंकारी हो जाता है। थोड़ा सा पद मिल गया बस, सोचते हैं जैसे मैंने तो भगवान को पा लिया। भगवान को तो वैसे भूल ही जाते हैं बल पाकर। भगवान तो उनके आगे कुछ होते ही नहीं है, मैं ही भगवान हूं ऐसा समझ लेते हैं। यही तो रावण की गलती थी, यही तो दुर्योधन की गलती थी, यही तो कंस की गलती थी। बल पाया, शक्ति पाई, भगवान को ही भूल गए। और वो कहते थे मैं ही भगवान हूं। हिरण्यकश्यप भी कहता था मैं ही भगवान हूं। प्रहलाद को कहता था मैं ही सबका भगवान हूं, मुझे मान। तो थोड़ा सा बल आया, जीव अपनी शक्ति का प्रचार प्रसार करता है। पर हनुमान जी को सीता मैया ने शील कहकर ये निधान बना दिया, भंडार दे दिया। शील का अर्थ क्या है? शील का अर्थ है बल तो हो पर साथ में नम्रता, जिसको इंग्लिश में हम कह देते हैं पोलाइटनेस, हम्बलनेस। हम्बल है ये जीव, इसमें पूरी नम्रता है। सदाचारी हो, गुड कंडक्ट हो, उसका चरित्र अच्छा हो, सबसे मीठा बोलने वाला हो, बलशाली हो और नम्रता ना हो तो फिर कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए तो गीता में भी कहा भगवान ने, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी। रावण में विद्या थी, चारों वेदों का ज्ञाता था, पर विनय भाव नहीं था, नम्रता नहीं थी, जिसके कारण उसको राक्षस राज रावण कहा। और प्रहलाद असुर कुल में जन्मे, पर उनको राक्षस किसी ने नहीं माना, क्योंकि उसमें विद्या भी थी और विनय नम्रता थी।
तो इस लाइन से अपने जीवन में जानकी अम्बा के वरदान से शिक्षा ले कि थोड़ी बहुत किसी भी तरह से हमें भगवान ने शक्ति दी है, समर्थ दी है, तो अपने अंदर नम्रता का गुण बनाए रखें। अगर अपने बल का, अपने पद का, अपने ज्ञान का, अपनी प्रतिष्ठा का, अपनी विद्या का अहंकार किया तो वो विद्या थोड़े ही समय में चली जाएगी, वो पद भी चला जाएगा, वो अपने पास कुछ रहेगा ही नहीं। किसी भी तरह का थोड़ी सी पोजीशन किसी को मिल जाए, धार्मिक संस्थाओं में भी होता है, थोड़ा सा पद मिल गया, सोचते हैं हमें तो सब कुछ मिल गया। अरे भाई, भगवान की सेवा करने के लिए तुम्हें ये पद मिला है और उसका सदुपयोग करो, गुड यूज करो, मिस यूज मत करो उसको। तो बल हो और साथ में नम्रता हो तो फिर वो भगवत प्राप्ति तो करेगा ही और उसका यश सारी दुनिया गाएगी, पर उसमें लेश मात्र भी अहंकार नहीं आएगा। आज मां जानकी ने कहा कि आशीष दीन राम प्रिय जाना हो तात, हे पुत्र तुम बल और सील के भंडार हो जाओ। तो जब भंडार कर ही दिया उनको, तो हनुमान जी का जो भक्त होता है, जो हनुमान जी की भक्ति करता है, हनुमान जी उनको बल भी देते हैं और साथ में क्या प्रदान करते हैं? नम्रता देते हैं। उनका जो भक्त होगा वो कभी अहंकारी नहीं होगा। उसके भक्त के अंदर ऐसा गुण होगा कि वो सबसे प्रेम भाव से बोलेगा, किसी तरह का अहंकार नहीं करेगा, नम्रता होगी उसके पास। और जिसके अंदर ये शील कहते हैं नम्रता का स्वभाव आ गया, समझो उसने सब कुछ पा लिया। ठीक है। और आगे वरदान दिया, बड़े सुंदर वरदान दिए हैं, जैसा कि आप हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जितनी आशीर्वाद ये सुंदरकांड में माँ भवानी ने, माँ जगत जननी सीता माँ ने हनुमान जी को दिए, उसी का सार हनुमान चालीसा में एक चौपाई में लिख दिया तुलसीदास जी ने। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता, अस्वर दीन जानकी माता। वो इसी सुंदरकांड का सार है हनुमान चालीसा में। और यहां क्या आशीर्वाद दिया? अजर अमर गुण निधि सुत हो। अजर कहते हैं, जर कहते हैं बुढ़ापे को, अजर हो गया, आगे लग गया, तुम्हें कभी बुढ़ापा ही ना आए, वृद्धावस्था तुम कभी देखोगे नहीं, हनुमान जी को वरदान दिया। और अमर गुण निधि सुत हो, तुम हमेशा अमर रहोगे। तभी तो लिखा हनुमान चालीसा में, चारों जुग प्रताप तुम, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत तुझिया। अमरता का वरदान कितने लोगों को मिला? अमर का अर्थ है चिरंजीवी होना, जब तक सृष्टि रहे तब तक तुम रहोगे। मर, मर कहते हैं मरना, आगे लग गया तो जो मरे नहीं। ऐसा वरदान दे दिया कि ना तुम कभी बूढ़े होगे ना तुम कभी मरोगे। हमारे पुराणों में 8 चिरंजीवी का नाम आया है। और अगर नित्य प्रति डेली केवल इन 8 नामों का उच्चारण कर ले तो शरीर निरोगी हो जाएगा और आयु दीर्घ हो जाएगी। और उस 8 नामों में हनुमान जी का नाम भी है। पहले श्लोक में भी सुना देते हैं, फिर आपको मीनिंग बताएंगे। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्चा विभीषणा,
कृपा परशुरामश्च सप्त एते चिरंजीविना। सबसे पहला नाम आता है अश्वत्थामा, फिर राजा बलि और वेद व्यास जी, हनुमानश्चा विभीषण, फिर हनुमान जी, विभीषण जी, कृपा यानी कृपाचार्य जी जो पांडवों के कुलगुरु थे, परशुरामश्चा परशुराम जी, सप्त एते चिरंजीविना, ये 7 चिरंजीवी हैं, पर इनके साथ एक नाम और ऐड किया है, सप्तैतान समरे नित्यम मार्कंडे मथाष्टकम जीवेद वर्षतम सोपी सर्व्याधि विवर्जिता। एक 8वां नाम है ऋषि मार्कंडे जी। ये जितने 8 नाम हैं, किसी ने अपने बल से, किसी ने अपनी तपस्या से और किसी ने श्राप से चिरंजीवी होने का वरदान पाया। जैसे अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण का श्राप मिला, जब उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र चला दिया था। पहले तो द्रौपदी के 5 पांडवों को, द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे, सोए हुए की हत्या कर दी, उनके सबके शीश काट दिए, सोए हुए बच्चों को मार दिया। दुर्योधन ने कहा मुझे पांडवों का शीश ला के दे, और पांडवों की जगह उनके बच्चे सोए हुए थे, 5 के शीश काट दिए। द्रौपदी को पता लगा, बड़ी दर्द भरी कथा है। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र, अर्जुन उनको पकड़ने के लिए गया तो अश्वत्थामा ने एक गलती और कर दी कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो गर्भवती थी, उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तब भगवान की शरण में आई उत्तरा। आर्त भक्त असली वही है। 4 भक्त भगवान ने बताए गीता में, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चा भरतर्षभ। तो मां भगवान की शरण ली। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को लेकर उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। बच्चे का जन्म हुआ तो नाम पड़ा परीक्षित। क्या नाम पड़ा? जिन्होंने 7 दिन में भागवत सुनकर सुखदेव मुनि के मुख से अपने जीवन का कल्याण किया। तो जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, उसको वापस लेना नहीं आता था, वापस लिया ही नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको श्राप दिया कि जब तक सृष्टि रहेगी, क्योंकि मणि उसकी निकाल ली थी शीश से, लंबी कथा है वो हम नहीं सुना रहे अभी आपको। तो ये श्राप दिया था भगवान ने कि जब तक सृष्टि रहेगी तो इस धरती पर ऐसे अपमानित होकर भटकता रहेगा। तो उसको श्रापित होने के कारण चिरंजीवी होने का ये है, इसमें नाम आया श्लोक में कि अश्वत्थामा भी चिरंजीवी है। अपमानित होकर भटक रहा है, अभी भी धरती पर भटक रहा है। दूसरे राजा बलि हैं जिन्होंने 3 पग भूमि दान में दी। भगवान ने सब कुछ नाप लिया। तीसरा पग कहाँ रखूं, शीश झुका दिया। राजा बलि का उद्धार किया तो भगवान ने चिरंजीवी होने का उनको वरदान दिया। तीसरा नाम आता है भगवान वेद व्यास जी, जो 24 अवतारों में, भगवान के जो 24 अवतार हुए हैं उनमें 17वें नंबर पर व्यास जी का अवतार है, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की, गीता के संकलन करता है। ऐसे व्यास जी चिरंजीवी हैं। हनुमानश्च विभीषण, हनुमान जी को वरदान दिया, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत तुझियारा। और यहां मां जानकी कह रही है, अजर अमर गुण निधि सुत हो, हे सुत हे पुत्र तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। विभीषण जी ने भगवान की शरण ली। भगवान ने चिरंजीवी होने का, लंबी आयु का, अमरता का वरदान दिया। एक कृपाचार्य परशुराम जी भी जो भगवान के अवतार हैं, उन 24 अवतारों में से ये सब चिरंजीवी हैं। और ऋषि मार्कंडे जिनकी बहुत अल्प आयु थी,
महामृत्युंजय मंत्र की रचना ऋषि मार्कंडेय ने की। जो आप बोलते हैं त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुक में बंधनान मृत्यु मुक्षे मामृता। इस मंत्र की रचना उन्होंने ही की और इस मंत्र का जाप करते करते शिव भोले भंडारी को प्रसन्न किया। तब भोलेनाथ ने उनको चिरंजीवी होने का वरदान दिया। नहीं तो उनकी आयु तो बहुत कम थी, कहीं 12 वर्ष बताते हैं, कहीं 16 वर्ष बताते हैं, पर भगवान भोलेनाथ की तपस्या करके उन्होंने चिरंजीवी होने का वरदान पाया। आज भी हम जब चंडीगढ़ जाते हैं, आई थिंक अंबाला से पहले गए ना हमारे साथ, मार्कंडेय जी का आश्रम है, वहां पर दर्शन किए, बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। तो ये जो 8 नाम जो भी जपता है, जीवेद वर्षतम सोपी सर्व व्याधि विवर्जिता, अगर डेली इन 8 नामों का केवल उच्चारण किया जाए तो एक तो आयु बढ़ जाएगी और दूसरा शरीर आपका निरोगी हो जाएगा। तो हनुमान जी का नाम इन 8 में आया, इसलिए ये 8 नाम आपको बता दिए हैं। अजर अमर गुण निधि सुत हो, एक तो अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, और एक वरदान दिया गुण निधि सुत हो, हे सुत तुम गुणों की निधि हो जाओ। निधि का अर्थ भी भंडार ही होता है। जय हनुमान, इसी का सार है ना हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। वहां कह दिया गुणों के सागर है हनुमान जी, क्योंकि जानकी अम्मा ने उनको गुण का भंडार बना दिया है। तो जो भी उनकी शरण लेता है, जो भी हनुमान जी का पाठ करता है, थोड़ा इसका वॉल्यूम कम रखो, बात सुनाई नहीं देती, थोड़ी वॉल्यूम कम रखो इसका। तो गुणों के भंडार है वो हनुमान जी। जो उनकी शरण में आएगा, हनुमान जी उनको भी गुण दे देंगे सारे। करूं कृपा प्रभु असु निकाना, इतने जब वरदान हनुमान जी को मिले कि बल और सील के निधान हो जाओ, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणों के निधान हो जाओ, तो हनुमान जी इतने अधिक प्रसन्न नहीं हुए। पर जानकी अम्मा ने जब ये बात कही, करूं कृपा प्रभु असु निकाना, करूं कृपा प्रभु श्री राम की तुम पर कृपा हमेशा बनी रहे। नहीं, एक लाइन छूट गई, करूं बहुत रघुनायक छो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करूं बहुत रघुनायक छो, छो कहते हैं कृपा, तुम पर प्रभु श्री राम बहुत अधिक कृपा करें। देखो बहुत शब्द आया ना, हमेशा यानी बहुत अधिक तुम्हारे पर श्री राम की कृपा बनी रहे, ये जानकी अम्मा ने वरदान दिया।